ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाज़ा लगाना भी लगभग ना के बराबर है। गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे हक्का बक्का। भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फ़ायदे और घर में छिड़कने के फ़ायदे, घर में रखने के फ़ायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, यह जानकारी इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई आपको बताएगा। आपके पास चाहे कितनी भी दौलत हो, यह जानकारी पाने के लिए उस दौलत को लगा देना, फिर भी फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। इससे शरीर की कायिक, वाचिका, अपंग, मानसिक, यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा YouTube पर आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल और संपूर्ण फल। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसीलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सभी जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत कामना बोलते हुए भगवान हमारी इस कामना को पूर्ण करिए, यह बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ का प्रसाद माना जाता है और यही प्रसाद भोलेनाथ का हम लेना भूल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फ़ायदे, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का ना तो पैसा लगता है, बस एक अंगुली को टच करना होता है और लाइक और सब्सक्राइब हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने से माना जाता है, तो इसके लिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको जल पीने के उपयोग बताऊंगी, इसके बाद जल को छिड़कने और रखने का उपयोग बताऊंगी, तथा आपको बता दें शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है। भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफ़ी लंबे समय तक बुखार नहीं आता है। बुखार सीधे आता है तो 5 से 10 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते ही अर्थात जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े जल को आप पीते हैं तो आरोग्य रहेंगे। और एक ख़ास बात, अगर आप लोग डेली शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आपसे चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े बोतल में इकट्ठा करके रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पीजिए। पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार कीचड़ आ जाती है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से, आँखों पर जल छिड़कने से समस्त बीमारियों का रोग दूर हो जाता है। दोस्तों, जब मेरी आँखें भी खराब हो जाती हैं तो मैं भी इसी जल से अपनी आँखों को धो लेती हूँ। समस्त आँखों के रोग दूर हो जाते हैं और आँखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीजिए, आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर सफलता की ओर जैसे ही कदम रखते हैं किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है, अपने कुछ पूर्व कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा हो, आपको सता रही हो, वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का पुनः कायाकल्प होता है। अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में वह पुनः शक्ति नहीं है जो कि पहले थी। अगर आप भी पुनः अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आ जाएगी। आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पाप हुआ हो, जिससे पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लेना और इसे आप पी सकते हैं। इसे पाप का भी विनाश होता है, पाप का शमन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और अगर आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तो ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का, शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, यह जानना भी ज़रूरी है। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शोक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से दूर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़कें और
इसी के साथ आपको धूप का धुआं ज़रूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। ये स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचार विचार होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा आपके घर में नहीं होता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाती हूँ। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी शिव जी पर विश्वास करते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का नित्य घर में छिड़काव करना शुरू कर दें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास करते हैं। सभी देव देवतागण आपके घर में वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नज़र दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती है। घर में जितना जल्दी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगे तो सारे उपायों को तब आप बिना किसी देरी किए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास होता है और जो महाकाल का भक्त हो तो काल भी उसका क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है उस घर में काल भी जाने से थर थर काँपता है, उसमें प्रवेश भी नहीं करता, क्योंकि साथ साथ उस घर की रक्षा शिव के कण करते हैं। आपके घर के डोर और आपके जीवन के डोर शिव के हाथों में आ जाती है। अब बस आप धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाएं। आपका बाल बाका भी नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर गंदी दृष्टि किसी की लग जाए, गंदी नज़र लग जाए, बद्दुआ लग गई है, काला जादू लग गया है, तो आप सभी अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी एक शीशी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर में मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांधकर टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की हाय, बदुआ व बुरी नज़र नहीं लगेगी। तो आइए अब इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, तो इस को उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा रूम में रखने से एक बूंद नित्य रोज पीने से आपके आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर चांदी के बेलपत्र के साथ एक तांबे के लोटे के साथ रखने से उसके ऊपर से एक सफ़ेद कपड़े, इन चीज़ों को बांध दीजिए और 1 फीट अर्थात 1 हाथ नीचे दबा करके रखिए, तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से नहाने से, उसके नहाने वाला जो पानी है उसमें 2 बूंद डाल करके नहाने से उसका लाभ मिलेगा। रोग भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। यदि आपकी स्किन से खाल छूटती है तो वह भी ठीक हो जाएगी। उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वह स्वस्थ हो जाएंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर
पानी डालते समय जलहैरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, जैसे आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, उसका लास्ट जो छोर होता है जिसे हम जलहैरी बोलते हैं, उसके नीचे एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना है और उसको आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है और इस शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझकर इकट्ठा करके रखना है। तो यह होता है जल्दी इकट्ठा करने का नियम। तो चलिए, कुछ नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी है, इस पर किसी की छाया मत पड़ने देना। हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो इसकी जो दिव्यता है वो समाप्त होना शुरू हो जाती है। और अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, तो अपवित्र अवस्था में महिलाएं इसे न छुए, बल्कि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं। दोस्तों, कुछ सावधानी भी है ज़रूरी। अगर आप मांस मछली खाते हैं तो इसे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आप भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।